की बैठक में ममता के माइक बंद करने के आरोप पर शुरू हुई सियासी महाभारत आज भी जारी है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक ऑफ करने का आरोप क्या लगा, इस मामले पर सियासत ऑन हो गई। इंडी गठबंधन इस मुद्दे पर आक्रामक हो गया और केंद्र सरकार पर एक बार फिर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। इस मामले में कल से शुरू हुई सियासत का शोर आज भी देश के कई राज्यों में सुनाई पड़ा है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का माइक ऑफ होते ही इस मामले में सियासत ऑन हो गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक को बीच में ही छोड़कर ममता बनर्जी निकल आई और इसके बाद से मामले पर जो राजनीति शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। ममता और गठबंधन में शामिल दलों ने केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का एक बार फिर आरोप लगा दिया, तो वहीं एनडीए में शामिल दलों ने भी गठबंधन के दावों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया। कहते हैं कि सियासत में मुद्दों की कमी नहीं, पक्ष हो या विपक्ष, जिसके हाथ जो मौका लगा उसी पर सियासत तेज हो जाती है। इस बार मुद्दा माइक का है, मुद्दा माइक पर अपनी बात रखने का है, मुद्दा माइक ऑफ होने का है। ममता बनर्जी ने जहां इसे अपना अपमान बताया तो उनकी पार्टी के सहयोगी दलों ने भी इस पर सियासत चमकाने में देर नहीं लगाई। नहीं, यही ना डिस्क्रिमिनेशन है। आप किसी भी जो आपके संघीय ढांचे में सभी राज्यों का समान सम्मान है, लेकिन आप किसी खास राज्य के खास मुख्यमंत्री से बातें करते हैं, उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। और ममता दीदी चूंकि बड़ा नीतिगत सवाल उठा रही थी तो आप अचानक उनका माइक बंद कर दिया, तो किसी को बुलाकर इस प्रकार का आप बेइज्जत करेंगे तो कौन वहां पर रहेगा। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रही। ममता के बहाने केंद्र को घेरते हुए कांग्रेस नेताओं ने भी विपक्ष के बोलने की आजादी को खत्म करने का आरोप लगा दिया। माइक बंद का आरोप लगाया ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक तो ये गलत बात है कि इस तरह से मुख्यमंत्रियों के माइक बंद कर दिया जाए, मुख्यमंत्रियों की बात न सुनी जाए। हम भी योजना मंत्री रहे हैं, योजना आयोग देखा है, हर मुख्यमंत्री की बात सुनी जाती, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की विशेष रूप से बात सुनी जाती, उनकी समस्याएं अगर वो नहीं जो है सुना रहे हैं, वो सुनना चाह रही सरकार, तो गलत है। नीति आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस भले ही इस मुद्दे पर एनडीए सरकार को घेर रही हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान इससे अलग सुनाई पड़े। बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे ममता का सियासी हथकंडा बता दिया। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाते, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। अधीर रंजन के इस बयान से एनडीए में शामिल दलों को भी ममता बनर्जी पर पलटवार करने का मौका मिल गया। जेडीयू ने अधीर रंजन के बयान का समर्थन करते हुए ममता से सवाल पूछा कि क्या ममता इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने की तैयारी में है। बेवजह इसको ज्यादा तोड़ नहीं देना चाहिए, निजी कारणों की वजह से शामिल नहीं हुए। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि उसके सभी सदस्य दल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो एनडीए में आना चाहती हैं, चूँकि मना करने के बावजूद भी वो नीति आयोग की बैठक में चली गई थी। बिहार ही नहीं, उधर महाराष्ट्र में भी ममता के बंद माइक पर शुरू हुई सियासत का शोर सुनाई पड़ा। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे एनडीए सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक हथकंडा बताया। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको देश की उन्नति नहीं चाहिए, उनको सिर्फ राजनीति चाहिए और हमारे देश की बदनामी विदेश में जाके करने का काम वो करते हैं। मोदी जी के खिलाफ सब लोग इकट्ठा हुए थे, क्या हुआ लोकसभा में, सब इकट्ठा हुए हराने के लिए, लेकिन जनता ने उनको साथ दिया, फिर प्रधानमंत्री बन गए हो। और इसलिए 10 साल में जो काम किया है उससे ज़्यादा अभी 5 साल में वो करेंगे। मामले पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी के दावों को झूठा करार दिया और इसे पहले से बनाई गई सियासी रणनीति का हिस्सा बताया। स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है,
पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा 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 उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी। नीति आयोग की बैठक के लिए ममता बनर्जी 2 दिनों तक दिल्ली में रहीं, बैठक में शामिल भी हुई, लेकिन जब उन्हें जी भरकर बोलने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने बीजेपी पर आवाज दबाने का आरोप लगा दिया। अब मामले पर राजनीति तेज है, माइक पर महाभारत जारी है, मान अपमान का मुद्दा उठ रहा है और इन सब के बीच विपक्ष के निशाने पर है केंद्र की मोदी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटे से वक्त का ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे।